आगी दे काला में ही दे रहे आ दुनिया करा इस पास तो ले रहा है इन पास तो ले छोड़ रही है आगे
श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी महाराज की, श्री गौ माता की। सभी से निवेदन, आप ना करो, आप आपके स्थान पर विराजो। कार्य करते पुराण प्रतिष्ठा, पुराण पूजन करते हुए फिर आप आरती करा। सबो निवेदन है प्रेम भाव से यथा स्थान विराजो। और युवा टीम से निवेदन है जलपान कराओ, भैया पिंटू डिडारिया और बाकी टीम। बोलो राम जी महाराज की। हरम नमामि प्रभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हेलो स्वस्ति नकारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समर्पवं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम जी महाराज की। आप श्री स्वागत करो, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेमी सजनों, आज कथा को प्रथम दिन है। पूरे गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहित नमामि। गजाननं गगनादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजं। ब्रह्मा मुरारी विश्वक्रान्तिकारी भानु शशिभो विसुतो बुधश्च गुरो च शुक्र शनिराहु केतवे सर्वे गृहा शान्तिकरा भवन्तु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव स्वमा मम देव त्वमेव स्वमा मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को आपसे है प्यार की। प्राणियों को आपसे है प्यार की। हरि बोल। जय हो गौ माता की जय। अमर ग्रंथ मुक्ति पाए हरि नाम ही हर ध्यान यही जग के मंगल आरती। भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत
श्रीमद् भागवत महापुराण की, उमापति महादेव की, श्यावरी रामचंद्र भगवान की, बालकृष्ण भगवान। आज पहलो दिनों माता बहना सब जोड़ी है। मैं जाना कि कलश यात्रा हुए जना बहुत तैयारी करनी पड़े भाई, तो आप सब ने मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देवा व्यासपीठ की ओर से। गौ माता को काम है तो आप लोग सबको काम है। इन बढ़ चढ़ लाड कोडू आज पहलो दिन तो लगभग हुई गयो, आगामी 6 दिन और है। सुंदर जेठ को महीनो है। आ कथा होता है बरसात भी जिससे आप खेती बाड़ी सब जुड़ेड़ा चोखा काचरा मदिरा सीटा बड़ी खासा ये प्रेम भाव कथा सफल बनानी है गौ माता के चरणों में। और आपने प्रतिदिन चढ़ाओ कहीं लेना है वो भी बता दिया। सुबह आपके ग्राउंड जदाओ 9-10 बजे तो 1 किलो, आधो किलो, 2 किलो, 5 किलो गौ माता के लिए और पक्षा के लिए चुगो यानी बाजरू जरूर लेना है। ज्यादा बाजरू उससे तो गौ माता लापसी दलियो बना डाला, गेहूं भी ला सको। दूसरा 1-1 रोटी लेनी है गरम और 1-1 गुड़ की डली लेनी है। कया के जरा विद्यार्थी जी बढ़िया नहीं तो आपने 5-6 दिन गुड़ की डली ले आओ तो अटकेड़ा गणेश जी भी फिर गणों ही गुड़ बांटे बुलाई। आपने काम उसी कोई चढ़ाओ है, बाकी कोई प्रकार को चढ़ाओ नहीं करना है। जो नगदी रुपया आप चढ़ाओ वो रसीद लेकर के चढ़ाना है। व्यासपीठ के लिए प्रेम भाव से मारवाड़ी कथा सुनो, अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाओ। गणेश जी महाराज सबने अच्छी बुद्धि देवे। आज गुरुवार को दिन है गुरु महाराज की कथा को संपूर्ण आपने प्रसारण लाइव है। जे
जे आप सुन रहे भी देश विदेश में अपना सब कार्यकर्ता गौ भक्त सुन रहे हैं, तो आप घर बैठे भी कथा को आनंद ले सको। लेकिन अठा हो जाता कि फोटो आसी आनंद आसी तो सबने ठीक राजनो है 6 दिन तक यहाँ समझ लो अपने सब काम छोड़ करके भगवान की गौ माता की सेवा करनी है। बोलो राम जी महाराज की। गुरुवार से गुरुवार तक 8 दिन को समय है। डेली 1 महीने तक 1 कुंटल जवा की लापसी हरिराम जी बिरडा सुपुत्र गीगाराम जी बिरडा दी जोरदार तालियों सेवा को स्वागत। अब आज तो गया बहुत बहुत लापसी खा करके आनंद बहुत जोरदार तालियों से गौशाला की तरफ से लापसी भाई ये भी चाहिए। आजकल तो लापसी को थोड़ो चेड़ो कम है, पहली तो लापसी गलवाने को बहुत शौक हो बड़े रंठा है, इसलिए गौ माता लापसी खाई है। तो आप सबने बहुत बहुत आशीर्वाद आशीष देवे ई पावन मंगल कामना के साथ में बोलिए राम जी महाराज की। सब पलाक की मार बैठो। सबने 11:30 तक को मैं समय मांगियो, आधे घंटे सब विराजो, कोई ज्यादा नहीं है। प्रेम भाव कीर्तन आप आकर्षण पहले दिन की कथा का नियम पूर्ण कर लिया, सब पलाकती मारो आराम से विराजो। कार्यकर्ताओं से निवेदन है भाई पिंटू की टीम से जलपान और करवा दो, सबने गर्मी ज्यादा है तो प्यास लागे। बोलो राम जी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। सब दोनों हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो और भगवान मोर मुकुट बंसी वाले को गौ माता को ध्यान करो, भावना से भगवान का भाव दर्शन करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नेत्र खोलो, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करो। नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रवारा चिजरूर भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। बोली राम जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, बस्ती नगर की, संत समाज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, वेद माता गायत्री की, कामधेनु गौ माता श्री सुरभि मात की, उमापति महादेव की। हरि ओम। सुख कर शांति कर नमामि शंकर भवानी शंकर हरिहर शंकर तव शरणम। बोलो उमापति महादेव की। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता था। वेद माता, देव माता, विश्व माता, आदि शक्ति ब्रह्मा भगवती जगत जननी माँ गायत्री के चरणों में प्रणाम करता था। कल्याणी परम पूज्य गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम करता था। बड़ा बैर चूरू सुजानगढ़ तहसील में स्थित छोटो सो गांव मलसीसर के पास में विराजमान बड़ाबर की पावन धरान प्रणाम करता था। जिठे अपने व्यास मंडली की तरफ से तीसरी बार कथा को अवसर दास ने मिले है। याल की जगह सैकड़ों गौ माता विचरण करे प्रतिदिन पुण्य सर्वतीर्थमयी पुण्यमयी धराधाम श्री गोपाल गौशाला प्रांगण की पुण्य धरान प्रणाम करता था। सभा में विराजित लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपा मातृ शक्ति सनक सनंदन सनकादिक स्वरूप बाल गोपाल नव दुर्गा स्वरूपा बाल कन्यावा ब्रह्मा विष्णु श्री के सज्जन पुरुष और तमाम गौ सेवा समिति के कार्यकर्ता कथा ने विज्ञान के माध्यम से देश प्रदेश में बैठ करके आपके घर में सुनबाड़ा हरि अनुरागी हरि भक्ता के हृदय में विराजित भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करता था। आओ भाव और प्रेम से आज कथा के प्रथम दिवस में हरि नाम कीर्तन के साथ में कथा आरंभ करने जा रहे हैं। सबने प्रेम भाव से भगवत नाम को उच्चारण
बोली राधे राधे अलबेले शरती। कलश यात्रा तभी सफल है जब आप पहले दिन की कथा को मातम में सुना। ज्यादा समय आपको नहीं लेवा ताकि आनंद से काम संपन्न हो जाए, बहुत पुण्य मिले। बोलो राम जी महाराज की। देखो महाराज, जीवन का बहुत 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 पुण्य जागे रघुवीर सिंह जी जब जीवन में भागवत कथा सुनने को अवसर मिला। तुलसी संगत साधकी भाई कटे को घड़ी आदि घड़ी के मारे आप जगह लाखों लाखों पाप करा जीवन वे घड़ी आदि घड़ी के सत्संग में कट जाओ। ये तो सरल उपाय कलयुग में है। और फिर लिखे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हुए महाराज, जन्म मरण को ज्ञान नहीं हुए, अभिमान नहीं मिटे, पाप कर्म नहीं मिटे, मोहजाल नहीं मिटे। लेकिन वो सत्संग भी कब मिले जब राम जी की कृपा हो। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सके। भगवान की कृपा के बिना थारी मारी के मान जीवन बीत जावे। भगवान को आपको काम जान करके कोई यहाँ मत सोचा कि मन बुलाओ नहीं दी। बताओ बुलाओ कौन देवे की को काम है? बुलाओ जद देवे कि बेटो प्रणावे बेटी प्रणावे, वो तो गौ माता को काम है। और गौ माता की सबकी है, बस्ती माता की गौशाला है, तो आप ही बुलावा दे। समझ गया ने? थई आंगली पकड़ पकड़ ले आओ कि भाई चालो अपन चाल दो है, तब वो कार्य सफल हुई। और मन पूर्ण विश्वास है बहुत आगो जितो आप साधुवाद करा भी तो कम है। आज कोई इंसान सब कुछ दे सके, धन दे सके, जमीन दे सके, सोनो चांदी दान कर सके, लेकिन समय नहीं दे सके। कोई नहीं पूछा कि थोड़ा टाइम दो के महाराज, टाइम तो कटाऊ दे मरबानी टाइम कोई नहीं। बोलो यार की आदत पड़ी। अब तो लोग बिजी हो गया, व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। टाइम गणु ये काम की नहीं करे, लेकिन पता नहीं कई प्रकार की वहाँ की दिनचर्या है। कोई नहीं पूछे तो कई बार तो टाइम को नहीं आगे देखा, तो आगे की कौन देखी है भाई? अबार को जो समय है भीम भगवान को लाओ ले लो, वही सब मोटी बात है। श्रीमद् भागवतम पुराण कलो किरीण वासितम त्वखलयात्वार तृणारविंदम नमामि हम रामम रूपम। कली काल में भागवत की शरणागत है, सब प्रकार के कष्टान, सब प्रकार के संकटान नाश करवाली है, सदा परमात्मा को आनंद प्रदान करवाली। प्रेमी सज्जनों, आगामी 7 दिन तक आप गौ सेवा मुख्य लक्ष्य है। बीच बीच में भागवत चर्चा प्रसंग भी, कई प्रसंग विस्तार से लेवा, कई संक्षिप्त में लेवा। कथा को समय 10:15 से ही रेवेला, क्योंकि बाद में गर्मी बढ़े तो 10 बजे पूजा पाठ आरंभ हो जी, और 3:30, 3:15, 2:30 बजे तक ही आप कार्यक्रम रखला। 3:30 बजे वापस रवाना सबने करा ताकि आप आपके घर समय पर पहुंच सके, दूध दुआरी बुआरी जाड़ी सब कार्य कर सके। और समय है तो 6 दिन 7 दिन भगवान के निमित्त समर्पित कर दो, बड़ा आनंद मिली। पहली 11:15 से समय हो, लेकिन गर्मी और मौसम की व्यस्तता से 1 घंटा आप आगे ले चला तो कोई दुख नहीं हुए। फिर समय मौसम बिगड़े तो भी आप समय पर एक ही कॉल रहे सरप्राइज है। 100 वर्ष तो बड़ी बात है, काल कोई गुण कह सका। इसलिए भगवान के चरणा में बैठ करके सदा भगवान की वंदना करो। अभिमान जीवन में कभी नहीं करना। ई लोक से परलोक जाने भक्ति और ज्ञान जगह कने वैराग्य आ जाए। वैराग्य नहीं संसार में रहता हूँ, अभी संसार से कोई आशा नहीं रखे। आशा एक राम जी से और दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, जिससे राम जी महाराज से रखो। आई जीवन को परम लक्ष्य है महाराज। तो वैराग्य जागृत हो जाए। संसार में रहता हूँ अभी, संसार की वार्ता नहीं कर, वीर वैराग्य बोले। और 3 पुत्र ब्रह्मा ने बताए हैं। जगत पिता ब्रह्मा जी ने भागवत को महत्व में बताता है। भगवान भागवत की महिमा को वर्णन करे हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने माध्यम है जीव जीव शरणागति आकर के मुक्त हो सके। जटे भागवत कथा हुए बटे सब देवी देवता हुए 68 तीर्थ हुए साथियों जो पर्वत स्थल है मुख्य अनेक प्रकार की नदियां आवे सागर पर्वत पहाड़ देवी देवता के सदा साक्षी बरे बटे कलयुग दूर दूर तक नहीं आवे। कलयुग दूर भाग जावे काम क्रोध मद लोभ वासना मोह अंधकार सब दूर चला जावे। याल की भागवत की शक्ति है बटे सब देवी देवता विराजमान हुए। जहाँ भक्त कीर्तन करे और बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि वासा करे सत्यलोक सुआए। जट भागवत की कथा हुए बटे परमात्मा सदा निवास करे वास करे। यहाँ का आनंदमयी परमात्मा ने बारंबार प्रणाम करता तका बहुत 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 शुभकामना आप सब हरि भक्ता ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव मैया की पार ब्रह्म भगवान। तो अब भागवत जी के मातम्य की दो कथावां भागवत में आवे। प्रथम दिन पहली कथा तो कलयुग के आगमन के कारण जो भक्ति महारानी संकट में पड़ा भक्ति का पुत्र ज्ञान और विरागी मूर्छित हुआ और भागवत सुनने से आंखी मूर्छा दूर हुई। सनकादिक जो बालक है सनक सनंदन सनातन सनत कुमारे अन जो पावन भागवत कथा सुनाई है जैसे वृंदावन के श्री धाम यमुना के किनारे बालिका की मूर्छा दूर हुई। कलयुग में पापी कामी क्रोधी अभिमानी जीवा को कल्याण का कोई उपाय है तो आप बताओ। भी समय सुत जी महाराज केवन लाग्या चत्वारि युगानि प्राभव प्राप्तने कलियुगो रूपेण नाना जर्जरोर अवस्था। सुत जी महाराज क्यों लाग्या कि संतों भगवान ब्रह्मा जी जब आदि काल में सृष्टि की रचना करी ही तो भी समय 4 युग बनाया। सबसे बड़ा सतयुग बनायो 17,28,000 वर्षा को। फिर त्रेता युग बनायो 12,96,000 वर्षा को। फिर द्वापर युग बनायो 8,64,000 वर्षा को। और फिर कलयुग बनायो 4,32,000 वर्षा को। आचार्य ने जोड़ा तो 43,20,000 वर्षा की एक चतुर्युगी बनाई। और याल की गेतर चतुर्युग से एक मनवंत्र बनायो और याल के 14 मनवंत्र से एक कल्प बनायो और याल के 7 कल्पा से सृष्टि की रचना करी। प्रेमी सज्जनों जी युग में भी आप जी रहा भी युग को नाम कलयुग है। इस समय 7वें मनवंत्र की 54वीं चतुर्युगी चल रही है और 54वीं चतुर्युगी को चौथा युग चल रही है कलयुग। और कलयुग का 5,128 वर्ष चल रहा है 4,32,000 वर्षा में से। अभी तो कलयुग की शुरुआत भी किया जा गया। 20 समय सुत जी महाराज केवन लाग्या नारायण
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं जयते व्यासं जयते मुदीरयेत्। सबसे पहले नारायण ने नमस्कार करे हुए, देवी सरस्वती नमस्कार करे हुए, जाको नाम लेने से जीव के ज्ञान भक्ति वैराग्य बड़े कल्याण हुए। हाँ नमस्कार करता हुआ सो धरती के ऊपर आया। धरती पर देखो के घर घर में जीव बड़ा दुख पा रहा है। सब संसार में दुखी जीव है। कलयुग में सुखी कोई नहीं है। हमारा असली सुखी कौन है? धनवान सुखी नहीं है कि नहीं? गरीब कहे अमीर सुखी और अमीर कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और विष्णु कहे भाई भजन बिना सारी दुनिया है दुखियारी। भजन के बिना सब दुखी है। तेसो जो पिसाना सुखी है, पिसाना सुखी को नहीं। पिसाना तो ज्यादा दुख है कि रात में ताड़ो खुलो नहीं रह जा, चौकीदार ने नींद नहीं आ जा, 1.5 करोड़ बटे दिया डूब जा नहीं, वो सोनू बैंक में रखे तो सरकार पकड़ नहीं ले। पिसाना तो ज्यादा दुख है, रात में नींद को नहीं आवे, दिन में चैन को नहीं आवे, रोटी बन भावे को नहीं, मिठाई में खा को नहीं सके, शुगर बीपी है और गोड़ा से भी चाल नहीं सके। ये दुख है पिसाना है कि नहीं? बिना तो डुआली राबड़ी कांदो रोटी खावाना ज्यादा सुखी है। केजड़ी की छाया में बैठ के पक्की बात है। इसलिए कहीं कभी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिना रहे उदास और थोड़ा थोड़ा सगड़ा दुखी। अरे भाई सुखी राम का दास। थोड़ा थोड़ा सगड़ा दुखी है, कोई तन से दुखी है, हजार दुख है शरीर कया के मन में दुख भरेड़ो है कि मारे यहाँ हो तो मैं फलाने के मारो रिश्तो जुड़ जाए तो ठीक हो, ये लार छूट जाते हैं, बाकी तो हेली चौकी बने। इससे भी मन का दुख है और कया के धन का बहुत दुख है। मारकन पीसा होता तो यहाँ करा तो वे तो बतो ही करियो मैं तो ए दुख तो सदा रहसी। जब तक जिंदगी चाली तब तक दुख रहसी, लेकिन सुख क्या में है? सुख राम जी। नारद जी धरती पर आया। कलयुग में देखियो कि घर घर में कले कले से कोई सुखी नहीं है, लड़ाई झगड़ा बढ़ेड़ा है, पाप कर्म है, लोग उदास है, चेहरे पर हंसी खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। सब तीर्थम नारद जी घूमया, हरिद्वार, काशी, मथुरा, जितना भी तीर्थ स्थल है, रामेश्वरम भी गया, जगन्नाथपुरी भी गया, साथ में द्वारिका तक गया, कहीं चैन नहीं मिलो, कुरुक्षेत्र भी गया, बद्रीनाथ अंदर है। प्रकार से भगवान को ध्यान करता हुआ स्त्री जो उदास है, नेत्र सुंदर है। नारद जी पूछो कि देवी आप कौन हो? वह स्त्री स्वयं तो उदास ही के चरणा में दो का बालक पड़े हुए मूर्छित है। वह स्त्री बोली महाराज जी मेरा नाम भक्ति है
और ए मेरा दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य कलयुग आने से दोनों मूर्छित हुआ है। बीच समय देवर्षि नारद भगवान नारायण का आया है, उपाय पूछो के भक्ति का पुत्र ज्ञान वैराग्य कलयुग में जागृत किया हुए। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जगत पालक श्री हरि नारद जी ने बताया कि नारद जी कलयुग में एक ही उपाय है, अगर भक्ति के पुत्र ने भागवत की कथा सुनाई जावे तो बाकी मूर्छा दूर हो। आज देवर्षि नारद सनकादिक बालकान लेकर के श्री धाम यमुना के किनारे बंसीवट के निकट सुंदर बाल से 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन करो। भक्ति का पुत्र ज्ञान वैराग्य जागृत हुआ। भक्ति महारानी सबने आपका नवदात दर्शन दिया, नौ रूप दिखाया और नारद जी भी दिन से संकल्प करो कि यही कलयुग का 5100 वर्ष बीतेला, मैं गली गली गांव गांव में भागवत कथा को प्रचार प्रसार संपन्न करूंगा, शुरुआत करूंगा। ओ भाव करता हुआ आनंद भाव से नारद जी को संकल्प आज पूर्ण हुए हैं। जेठे कलयुग में भागवत हुए बटे भक्ति ज्ञान वैराग्य जागे। आप प्रथम मातम्य की कथा है और पर्यंत दूसरी कथा अपने गोकर्ण जी महाराज की है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, तुंगभद्रा नदी के किनारे रिया करता, कोई संतान नहीं, संतान के आशीर्वाद से एक फल मिलो, वो फल वाकी पत्नी खायो नहीं, गाय ने खिला दियो। पत्नी को नाम धुंधली हो, बाप की सहेली के साथ में मिलकर एक धुंधकारी को पालन करो। गाय के गोकर्ण जी जन्मे, धुंधकारी जन्म पर पाप कर्म करे, अंत में प्रेत बनया। गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान ने गुरु बना के काशी क्षेत्र में सुंदर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और आपके भाई धुंधकारी ने प्रेत बने डने सनकादिक बालका से भागवत सुना के मुक्ति प्रदान करी। इस प्रकार से धुंधकारी जाल का पापी जीव है वे भी मुक्त हुआ। फिर सुत जी महाराज भागवत जी को विधि बतावे, श्रोता और वक्ताओं का नियम आदि, कुल महीने की भागवत सुनने से कई फल मिले आदि आदि प्रसंग। फिर मंगलाचरण आरंभ हुए, प्रथम स्कंद आरंभ हुए, जैसे सबसे पहले ईश्वर की सत्य के रूप में स्थिति हुए, फिर धर्म की स्तुति हुए, फिर भागवत की स्तुति हुए और नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक आदि 88,000 ऋषि मुनि 1000 वर्ष तक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करे। और सुत जी महाराज से सौनक जी आदि पूछे कि कलयुग में धर्म बढ़ाने को कई उपाय है। इसके साथ आप प्रथम दिवस की भागवत कथा ने 28 विश्राम देवा मर्यादा के अनुसार आज प्रथम दिन हो, कलश यात्रा आदि संपन्न करी, घंटा भर का चरित्र आपा पुराण पूजन आदि के साथ में सुनिया। और पंडित जी महाराज से निवेदन है आरती की एक थाली मंगाओ व्यासपीठ पर और दूसरी पारी की दूसरे पैर की जीवन जी अगर आवाज सुन रहे हो रामनिवास जी शर्मा, आरती की थाली से रतन जी बटे से ले आओ और सुंदर भाव से आप सायकाल की यानी हालांकि समय तो 2-3 बजे में विश्राम को, लेकिन आज माता बहना सब थकड़ा है और सुंदर भाव से सूचना मिली है कि आप 11:30 बजे तक कोई पहले बताए हो तो एक दीपक लिया और रामनिवास जी और भाव रूप से सायकालीन वेला की संक्षिप्त आरती करा। आरती लेके प्रसाद लेकर के तब तक तैयारी हुई। आओ प्रेम भाव से पुनः 2 मिनट नाम कीर्तन नारायण नारायण को रघुवीर जी से निवेदन और फिर आप कथन विश्राम करा। राम राम। ओ श्रीमन नारायण नारायण प्रणाम करो, सभी खड़े हो जाओ। सायकालीन वेला की दूसरे प्रेत की आरती करा। हालांकि प्रथम वेला ही है लेकिन आज कलश यात्रा ही, सभी सज्जन पुरुष भी आ जाओ। प्रेम भाव से भागवत जी की संक्षिप्त
श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भागवत महापुराण की। अथ जलेन शीतलीकरणम मह आरती विवंदनम, जल से शीतल करो।